देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? माशाल्लाह, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक लुकिंग ठाक। ग्रेट। ठाकुर साहब जहीन इंसान अगर नहीं, वो दुनिया तो- में कोई आया तो वासे No भाई doubt, no doubt। अमरीका फिर रहे मैं क्या किधर कहते मैं IMF ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਈਨਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਕੀ ਚੰਦ ਦੀ ਫੁੱਫੋ। ग्रेट है, अच्छे आदमी है ना ये, प्यारे हैं। आप क्या कहती हैं इनके बारे में? ऐसे ही हैं ये? आज अच्छे तो लग रहे हैं वैसे। आप लेकिन ज्यादा अच्छी लग रही चलें, हैं। thank वाइट you। शर्ट है, फिर जीन्स पहनी है, माशाल्लाह। जुत्ती तुसी भांडे धोने वाली पाई है। लीजिए बुलाते हैं आज की पहली मेहमान को। टीचर हैं, क्यूरेटर हैं, राइटर हैं और विजुअल आर्टिस्ट भी, मोहतरमा सौलत अजमल। साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड स्टाइलिस्ट मोहतरमा मानूर रशीद। वेलकम टू द शो जी। बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं और शेर भी मैं बड़ा ही प्यारा लाया हूँ। ऐ गर्दिशे अय्याम हमें रंज बहुत है, कुछ ख्वाब थे ऐसे जो बिखरने के नहीं थे, ऐज़ीज़ इधर देख के हमने तेरी खातिर वो दिन भी गुजारे जो गुजरने के नहीं। कि मुश्किलें मुझे मिटाने पे तुली हैं, ओ माय गॉड। दुआएं हैं कि बचाने पे तुली हैं, दिल लगा है सभी गम छुपाने में, आंखें हैं कि सब बताने पे तुली हैं। वो जी मानूर, क्या हाल है आपके? ठीक है लक्ष्मी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है हाँ जी बिल्कुल। तो आपको अंदाजा है। जी जी बिल्कुल। जबरदस्त। सौलत, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। You've also seen the show Somewhat. somewhat, so you have fair idea. Yes, yes. Okay, जबरदस्त। सौलत के पीछे तो हम भागते थे सारी जिंदगी, हाँ। अब सौलत के पीछे भी भागेंगे। मानूर, मुझे ये बताइए, ये पब्लिसिस्ट बनना और साथ ही स्टाइलिस्ट भी बनना, ये कोई पहले का ख्वाब था? नहीं, पहले का ख्वाब नहीं था, अभी स्टार्ट हुआ था। लाइक जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी उसके बाद से स्टार्ट हुआ था। डिग्री आपकी मैथ्स कॉम? मैथ्स कॉम है, हाँ जी। उसके बाद से स्टार्ट किया। लाइक मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं। माय फादर वाज अ प्लास्टिक सर्जन, तो वो सारे घर में डॉक्टर्स हैं, बट उन्होंने मुझे रिलैक्सेशन दी हुई थी कि आप अपने मर्जी से करें जो आपने करना तो है। आपने मैथ्स कॉम क्यों किया? मेरा इंटरेस्ट था इसमें, मैथ्स कम्युनिकेशन मैथ्स मीडिया स्टडीज कम्युनिकेशन में था। मैथ्स कॉम वैसे भी अच्छी डिग्री मेरे पास भी हो गया, WW मैथ्स कॉम। .com होता है यार वो। मेरे पास वही डिग्री है। अच्छा, तो आपने इससे और फिर बाद में आप पब्लिसिस्ट बनी और हाँ ये जी, बाद में मैंने ब्रांड्स रन करना स्टार्ट किया डिजिटली और उनकी पीयर्स देखने स्टार्ट की। खुद भी करती हूँ मैं पीयर, आई एम इन्फ्लुएंसर माई सेल्फ, और इसके अलावा और मल्टीपल मेरे काम शाम में वो चलते रहते हैं। वो पापा जो प्लास्टिक सर्जन थे, वो घर में तो कोई प्लास्टिक के बर्तन बचते नहीं होंगे। ऐसा नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तुसी फिक्र ना करो, तुसी करानी होवे मैंने दसना तुसी। अच्छा जी। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ बोतल नहीं हो जानी। बोतल यार, बहुत फिनेस वाला काम है। क्या तुम कर रहे हो? अच्छा, वो प्लास्टिक और होती है जी। अच्छा, वो क्या होती है थोड़ा सा बताएं आप। किस चीज के बारे में? प्लास्टिक सर्जरी के बारे में? सर्जरी जो आज से 60 साल बाद आपने करवानी, उसकी बात है। मैंने करवानी है, अल्लाह ना करे ऐसी जरूरत पड़े। उन्होंने 60 बाद करवानी है, आपके अगले 6 साल बाद बारी आ रही है। आपको चाहिए कि आप कोई जरा फ्रेंडली माहौल के अंदर उनसे कोई डिस्काउंट वगैरह अभी से लेना शुरू कर दें, ताकि वो कहीं आपको रेफर कर सके और कोई डिस्काउंट दिलवा सके। और क्योंकि हमारी उम्रें ज्यादा हो गई हैं, एक ना एक फ्री कर दो। कोई ऐसा पैकेज है एक के साथ एक फ्री का? नहीं बिल्कुल नहीं, इन लोगों के लिए नहीं है। किन लोगों के लिए होता है ऐसा? डिफरेंट आपके पीयर रिलेटेड ना। अभी मैं तो इनसे पहली दफा मिली हूँ। वैसे आपको अमूमन लोग कहते हैं इस किस्म के डिस्काउंट्स के लिए क्योंकि आपके जानने वाले बिल्कुल हों? ऐसे ही बहुत सारे मेरे अपने काम से रिलेटेड बहुत डिस्काउंट्स मांगते हैं सब, शूट्स के लिए और डिफरेंट पीयर्स वगैरह के लिए बहुत सारे डिस्काउंट्स मांगते हैं सब। नहीं, मगर आपके खानदान में इतने डॉक्टर जानने हाँ वाले जी, हैं तो माशाल्लाह। वहाँ भी आपको माशाल्लाह कोई जरूरत तो नहीं पड़ती होगी, नहीं, तो बाहर का आप लोग देखते ही नहीं होंगे नहीं डॉक्टर? बिल्कुल ऐसे ही घर में सारे हैं सब। क्या क्या है माशाल्लाह आपके पास शोबे डॉक्टरी? मेरी
सिस्टर जो है वो डिप्टी डॉक्टर है, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट है, एक अभी MBBS शी इज डूइंग राइट नाउ। अच्छा। और बाकी सारे जनरल फिजिशियंस है सारे। कोई ऐसी कोई चीज है जिसका ना हो डॉक्टर आपके खानदान में? नहीं ऐसा नहीं, सभी ये माशाल्लाह। आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ? नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ। शुरू से मेरे पापा कहते थे ये जो बनना चाहती है इसको बनने दें, इस पे कोई और प्रेशर नहीं आपने भी देना। भरपूर फायदा उठाया उनकी बिल्कुल सूझ का। ऐसे ही है। लेकिन आपके खानदान से हमारा तो कोई वास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई डंगर डॉक्टर नहीं ना है। सौलत, इन्होंने तो कहा कि इनको वालिद साहब ने कहा कि आपने जो करना है करो, और इन्होंने किया। आप भी आर्ट में यही सोच कर आई या यू वांटेड टू गेट इनटू आर्ट? आई वांटेड टू गेट इनटू द आर्ट्स। मेरे वालिदैन जो हैं वो भी आर्टिस्ट थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एना मौलका के ज़माने में मास्टर्स किया था। एंड जब मैं आर्ट की तरफ आ रही थी तो मुझे एक्चुअली कहा गया था कि बेटा सोच लो, आर्टिस्ट जो हैं वो तेरा मरने के बाद फेमस होते हैं। फिर शुक्र है वक्त बदल रहे हैं, आज वो दास्तान नहीं है। सो आई हैड अ माशाल्लाह क्वाइट ऑल राइट। तो सौलत, ये आपके नाम का मतलब क्या है? रोबदार इंसान या जन्नती इंसान। अच्छा, जन्नती और ये इंसान, बहुत- ठीक है। रूपदार तुझे नहीं लगते? तुसी तो पिस्तौल फड़िया होवे तो फिर भी तड़को को फोन खो के ले जाओ। भाई रोबदारी हाथ में असला पकड़ने से नहीं आती। अच्छा, मैंने कहा रूपदार लग नहीं ना रही, मासूम सी हैं, कोई रूपदार लग नहीं रही लेकिन है। ये आपको मेरे स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा। नहीं, मगर खानदान वाले क्या कहते हैं? बिल्कुल वो मासूमियत की तरफ नहीं जाते। मगर आपने उसके बाद जाके माशाल्लाह एक नहीं दो नहीं को 2-3 डिग्रीज आपने कर ली। तो ये क्या इतना आपको वहाँ पसंद आ गया था अमेरिका, या कुछ ऐसा ही था। माय फैमिली मूव देयर, सो अच्छा। अब फिर हम वहीं पे थे कोई 16 साल। सो शुरुआत मैंने एक्चुअली सोशियोलॉजी और आर्ट से की थी, थिंकिंग आई विल गो फॉर लॉ। सो उसमें आई वर्कड फॉर ह्यूमन राइट्स वॉच इन मेरिल लिंच फॉर 5-7 years। मेरिल लिंच भी किया? जी। फिर और शामों को आर्ट चलती थी और वीकेंड्स पे आर्ट चलती थी, बिफोर आई रियलाइज्ड कि दिस शुड बी फ्लिप्ड। आप जा रहे हैं न्यूयॉर्क तो पूछ लीजिए अभी कोई, अगर आपको जगह पूछती हो कहाँ देखना कहाँ कोई चाहिए। अच्छी सी जगह। तो ये भी अमेरिका जा रहे हैं रिसेंटली, तो ये पूछ रहे थे उस दिन मुझे, मैं कहा मुझे तो इतना इल्म नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया, उसकी तबीयत खराब है ना तो। तेरा वीजा कैंसिल होएगा तो उन्होंने पासपोर्ट। यार सही बात बताओ तुम। अच्छा, तो कहाँ मैं जाऊँ, कौन सी जगह है न्यूयॉर्क में कोई आप चाहेंगी रिकमेंड करना इनको? टाइम स्क्वायर के अलावा और कोई बताएं? हाँ वो टाइम स्क्वायर के अलावा बताएं। वो तो आम सी चीज हो गई है ना। अब तो वो इंजी लगता सिंदरियां लगी हो तो बंदा बैठक चला लेता। इसके अलावा कोई ऐसी कोई इंटरेस्टिंग जगह जो? आप ब्रुकलिन जरूर जाइए। ये तो सिरप नहीं होता। अबे वो ब्रूफेन है। ब्रुकलिन है वो। ब्रुकलिन एक इलाका है। यस मैं गया हूँ उधर। अच्छा ठीक है। और डिपेंड करता है आपको शौक किस चीज का। म्यूजियम जरूर जाइएगा। आपको लगता है ये म्यूजियम के अंदर मिल सकता मगर ब्रुकलिन आपके ख्याल से इनको जाना चाहिए, म्यूजियम जाना चाहिए, और कोई खाने के लिए कोई आप जगह रिकमेंड करना चाहेंगे? आप क्या खाना चाहते हो, पसंद करेंगे? देसी वैसे अमूमन ये खाते हैं। देसी मुर्गी हो, देसी- आलू गोश्त आपने हो। वहां जाके भी यही खाना है। अच्छा, उधर क्या जो आपको पसंद है, क्या आप ज्यादा आप खाती हैं उधर? देखिए जी, मैं तो बहुत बड़ी गोश्त खोर हूँ। मुझे स्टेक्स आप खिला लें, सुशी खिला लें,